स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा अम्भोधरो वर्षति नात्महेतो परोपकाराय सतां विभूतया। मानो नदी कहना चाहती कि हम बहती हैं, पर कभी भी अपने लिए प्यास लगती है तो हम अपना जल नहीं पीती, हम समाज के लिए बहती हैं। वृक्ष मानो कहना चाहते कि हम वृक्ष हैं, फल देते हैं, पर कभी भी एक फल अपने प्रयोग में नहीं लेते। लेते हो तो बताओ। पर धन्य है बाबा, तुमने तो एक सुखदेव रूपी फल दिया समाज के कल्याण के लिए, उस फल पे भी माया का प्रपंच बांधना चाहते हो, ये ठीक नहीं है। उसे तो समाज के लिए ही जाने दो। ऐसे सुखदेव महाप्रभु जो परम वीतराग हैं, परम वैष्णव हैं, परम संत हैं। 2 श्लोकों में सूत जी महाराज ने मंगलाचरण किया। एक श्लोक का तो भावार्थ आपने सुना, दूसरे श्लोक का भावार्थ बहुत सुंदर कर रहे हैं कि यह स्वानुभाव मखिलत श्रुति सार में कम मध्यात्म दीपमति तितीर्षताम तमोन्धम संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यास सून मुपया गुरुम मुनीना। बहुत गंभीरता से सुनेंगे, बड़ा सुंदर प्रसंग है। यह स्वानुभाव, जो अपने स्वभाव के कारण या अपने प्रभाव के कारण, स्वानुभाव, या यह भी कह सकते हैं अपने स्वभाव के कारण। तो अपने स्वभाव के कारण क्या किया सुखदेव जी ने? कहे अखिल श्रुति सार में कम, अखिल श्रुतियों के सार को एक कर दिया। और किस लिए एक किया? अखिल श्रुति सार में कम मध्यात्म दीपम, समाज में अध्यात्म रूपी दीपक को जलाने के लिए। इस अध्यात्म रूपी दीपक की क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है इस अध्यात्म रूपी दीपक की? बस नीचे ही रखिए, नीचे रखिए। कहे तमो अंधकारम, अंधकार और अहंकार, ये दोनों शब्दों का भावार्थ एक ही है। अंधकारस्यति अहंकारः, बाहर अंधेरा आ जाएगा, यदि प्रकाश नहीं होगा तो अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देगा। और जीवन में जब व्यक्ति प्रगति करता है तो अहंकार आ जाता है, उस अहंकार में फिर कुछ दिखाई नहीं देता। तो यह अध्यात्म रूपी दीपक इसलिए जलाया सुखदेव महाप्रभु ने कि जीव दोनों प्रकार के अंधकारों से बच सके, तम रूपी अंधकार से और मद रूपी अहंकार से, दोनों प्रकार के अंधेरों से बच सके। प्रेम से बोलो राधे राधे। इस प्रकार श्री सुखदेव महाप्रभु का सुंदर स्तवन किया सूत जी महाप्रभु ने। अब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि आप सब ने पूछा था कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। ठीक है, बैठने दीजिए। मानव के लिए परम धर्म क्या है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। कि सावै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोच्छजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। मानव के लिए परम धर्म है भगवान से निष्कपट प्रेम करना। क्या है परम धर्म? भगवान के चरणों में निष्कपट प्रीति। अच्छा, कपट रहित प्रेम क्या है और निष्कपट प्रेम क्या है? दोनों में अंतर। अच्छा, ठाकुर जी किनके किनके घर में है लड्डू गोपाल? हाथ उठा के दिखाओ। सबके घर में है। तो ये बताओ कि भोजन का भोग लगाते हो दाल चावल रोटी साग का, कि चिरौंजी दाने में से ही संतुष्ट कर देते हो? यदि भोजन का भोग लगता है तब तो उत्तम पक्ष है, और यदि चिरौंजी दाने में ही ठाकुर जी संतुष्ट हो रहे हैं तो फिर
ठीक नहीं है। निष्कपट का तात्पर्य है कि भगवान से कभी कुछ कामना ना करें। देखो, भक्ति के दो सिद्धांत हैं, एक है मल भक्ति और एक है विमल भक्ति। मल माने मांगना, मल माने गंदा, दूषित, माने मांगना। और हमारे महाराज जी तो कहा करते थे कि बेटा, जिस भक्ति में डिमांड नहीं है, डिमांड माने मांगना, जिस भक्ति में डिमांड नहीं है वही भक्ति एक दिन डायमंड बन जाती है, वही डायमंड की तरह चमकती है। इसलिए भगवान से कुछ डिमांड मत करो, यही उत्तम भक्ति है। भगवान से प्रेम हो पर निष्कपट प्रेम हो, कपट ना हो। और प्रेम, भगवान से कैसा प्रेम होना चाहिए, बड़े गंभीरता से सुनेंगे तो दो चार उदाहरण देंगे आपको। प्रेम धर्म के आचार्य हैं श्री भरत जी महाराज। हमारे श्री नरेंद्र त्रिपाठी जी बैठे हैं, आपको भी मानस का बड़ा बोध है। और हमारे श्री रामचरण गुप्ता जी, संजय शाह जी, आप सब जानकार लोग हैं, इसलिए विषय को ले लेते हैं। प्रेम धर्म के आचार्य हैं श्री भरत जी महाराज। अयोध्या कांड के अंत में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम संयम। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को। यदि राम प्रेम का, भगवान के प्रति प्रेम का आज किंचित भी कहीं भी दर्शन हो रहा है तो उसका कारण भरत जी है। गोस्वामी जी कहते हैं, यदि भरत ना होते तो जगत में प्रेम नहीं होता। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन। अरे भरद्वाज जी ने यही तो कहा था भरत जी से कि भरत, अपना परिचय बताओ, तुम कौन हो। तो भरत ने कई परिचय दिए, मैं कैकेयी नंदन हूं, दशरथ नंदन हूं, रामानुज हूं। भरद्वाज जी ने अस्वीकार कर दिया ये परिचय सारे, बोले ये बिल्कुल तुम्हारा परिचय नहीं है, तुम्हें खुद नहीं पता तुम कौन हो। कौन हो? श्री राम प्रेम हो। भरद्वाज जी कहते हैं, भरत तुम्हें पता है, मैंने जीवन भर तपस्या की, भजन किया, साधन किया, नियम किया, उस नियम साधन भजन का फल मिला किसके रूप में? श्री सीताराम जी के दर्शन के रूप में। पर जब श्री सीताराम जी का दर्शन हो गया, भगवान चले गए प्रयागराज से, तो फिर मैंने विचार किया कि जीवन की तपस्या का, साधना का, नियम का फल भगवान का दर्शन, तो भगवान के दर्शन का क्या फल होगा? भगवान के दर्शन का क्या फल होगा? अब बात समझ में आ गई कि जीवन की उपासना का फल भगवान का दर्शन, और भगवान के दर्शन का फल भगवान के प्रेम मूर्ति भरत का दर्शन।